नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका देव पंडित दुबे आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आज जो यहाँ पर सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं प्रकृति का, वो दृश्य है हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर। और यहाँ पर एक सुंदर स्थान है देवली। तो इसी के साथ यहाँ पर घाघस मार्केट है, तो वहीं का दृश्य आप देख पा रहे हैं। यहाँ से जो रोड आप देख रहे हैं, अभी तो आपको द्विमुखी रोड यहाँ से दिख रहा है, परंतु यहाँ से चौमुखा रोड जाते हैं जो विभिन्न स्थानों पे लोगों को पहुँचाते हैं। मेरा जो वीडियो डालने का मकसद था, वो मकसद ये है कि जो यातायात के नियम पढ़े लिखे इंसानों ने तृतीय फोर्थ कक्षा से शायद शुरू हो जाते हैं, द्वितीय कक्षा से शुरू होते हैं। राइट लेफ्ट डायरेक्शन जो गाड़ियों में भी वर्तमान समय में विद्यमान है, जो यहाँ पे यातायात के साधन होते हैं, उनसे थोड़ा सा मुझे आग्रह करना है। पढ़े लिखे लोग तो बहुत होते हैं, परंतु पढ़े लिखों की तरह अनुपालन करना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। जैसे गाड़ियों में डिपर होते हैं कि किसी ने राइट को जाना है, लेफ़्ट को जाना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा गाड़ी चलाते टाइम। दूसरा पॉइंट जो हॉर्न का प्रयोग, तो हम लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, हमें हॉर्न का प्रयोग भी करना चाहिए। ये तो हो गई बेसिक बात। दूसरी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, कि हम लोग क्या करते हैं कि सड़क के किनारे जैसे वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, एक तो होता है कि बिल्कुल साइड में आप लोग लगाएं गाड़ी को। अब यहाँ पे मेन चौक है हमारा घाघस का, बसें भी रुकती हैं, उनको भी दिक्कत होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी रुकती है, जैसे ट्रक इत्यादि जो हमारे यहाँ आसपास चलते हैं। तो हम सबको हर कहीं को गाड़ी नहीं लगानी चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो गाड़ियाँ, एक गाड़ी ये और एक गाड़ी यहाँ से चली गई अभी। आप चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो, परंतु हम सबको ये सावधानी रखनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान ना हो और हम अच्छे ढंग से अपना सामाजिक दायित्व निभा सके। पढ़े लिखों का यही फ़ायदा होता है, परंतु अगर एक स्टेप भी हम लोग पढ़े लिखे वाला उपयोग कर लें लाइफ में, तो सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती है। यही कारण होता है कि जब भी हम लोग रोड पे चलते हैं, यही कारण होता है कि हम दूसरों के साथ व्यवहार गलत कर बैठते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि जब भी कोई ड्राइवर गालियां देता है, तो सामने वाला कभी गलत होता है, कभी खुद गलत होता है। तो हमें वहाँ व्यवहार भी हमारा सही होगा जब हम यातायात के साधन चला रहे होते हैं और हम लोग जो भी डिपर प्रयोग, हॉर्न प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें तभी हमारी गाड़ियों में दी गई होती है कि इनका प्रयोग करें, और पढ़े लिखे लोगों को इनका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा, यहाँ पे देखिए आप कितना प्रकृति का नज़ारा है। भरपूर रूप से यहाँ पे पेड़ पौधों का भी हमने संरक्षण करना है, इनका भी हमने पालन पोषण करना है। तो यहाँ पे आप सबको मैं घाघस जो चौक है और इसके साथ सटे हुए अन्य मकानों
को दिखा रहा हूँ। कितना बहुत ही अच्छा मैं इसको दृश्य कहूँगा। आप भी कभी इस साइड आते हैं तो ये दृश्य ज़रूर देखें। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पहाड़ है। ऐसा लगता है कि ये हमसे भी कुछ कह रहा है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। देखो कितना अच्छा पहाड़ है, एक प्रकृति का दिया गया एक गिफ्ट। और वर्तमान समय में पढ़ाई तो लोगों के द्वारा की जाती है, कुछ एक लोग पहाड़ों को तहस नहस कर रहे हैं। ये हमारे रक्षक है और हम इनके भक्षक बने हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आया भी हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे पेड़ के ऊपर डांस करती हुई बोतल। अब आप ही बताएं, पढ़े लिखे अनपढ़ है या पढ़े लिखे बहुत समझदार है? अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोग बोतल तो खरीद लेते हैं जूस की, परंतु फेंकने का तरीका देखिए। यहाँ पे हमारा घाघर स्कूल है साथ में। तो स्कूल में तो प्रबंधन होता है कि कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए, परंतु जो लोग स्कूल में पढ़कर और उसके बाद ये कार्य करते हैं तो उन्होंने स्कूल में क्या सीखा होगा दोस्तों? मेरा क्वेश्चन है उन पढ़े लिखे लोगों से और शिक्षकों से। क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, परंतु एक शिक्षा। आप बच्चों को स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दीजिए, नैतिक शिक्षा भी दीजिए, ताकि वो उनके जीवन में काम आए। एक अच्छा छात्र सामाजिक प्राणी बनाए। स्कूलों में ये चीज़ें करवाई भी जाती है, परंतु कुछ बच्चे कक्षा में उचित ध्यान ना देते हुए शरारतों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे तो गुरु जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं वो लोग तो अपना 100% देते हैं। बोला भी जाता है, हमारे टाइम भी बोला जाता था कि बेटा आप बड़े ध्यान से हमारी बात सुनिए, आपका लेसन शुरू हो गया है, आपका अध्ययन शुरू हो गया है, तो आप अपनी शरारतों को बंद करें और साथ में पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अध्यापक बोलते हैं, परंतु कुछ एक छात्र गलत गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं और अन्य छात्रों का भी भविष्य उज्जवल होने से रोकते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा। अब जो भी प्रकृति प्रेमी होगा वो इस ओर ध्यान दें। और मेरा यूट्यूब पे चैनल है @देव पंडित दुबे 10। सामाजिक चर्चा नाम से मेरा चैनल होगा, जिसमें सामाजिक डिस्कशन मैं करता हूँ। तो प्रकृति से संबंधित वीडियो, सामाजिक मुद्दों से संबंधित मेरी वीडियो रहती है। और आप लोगों का समर्थन भी मुझे चाहिए, ताकि मेरे पास भी एक दिन ऐसी टीम हो जहाँ पे भी हमारी प्रकृति में मुझे थोड़ा सा भी खराबी दिखाई दे तो मैं और मेरी टीम वहाँ पहुँचकर उस समस्या का निदान कर सके। आप सबको ज्ञात होगा कि एकता में बल होता है। एक अंगुली से मुट्ठी नहीं बनती है, 5 अंगुलियां जब साथ होती है तो हमारी मुट्ठी बनती है। वैसे ही समाज तब तक एकाग्र नहीं हो सकता जब उसके सिपाही साथ ना हो। तो प्यारे दोस्तों, देखिए इस प्रकृति को। इसका मेरा ये मुद्दा नहीं होता है कि
मैं बहुत महान बन जाऊं। देखो, महान व्यक्ति अपने कर्मों से बनता है, परंतु उसका कर्म कर्म क्या होता है? कर्म अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। यहाँ प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, आप सभी देखिए। प्रकृति हमें सबसे पहले तो छिपने का स्थान देती है। दूसरा, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम प्रकृति से ही निर्वाहित करते हैं। यहाँ पेड़ पौधे का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो भी हम शिक्षा हासिल करते हैं तो उसमें जो कॉपियाँ आप प्रयोग करते हैं, नोटबुक प्रयोग करते हैं, पेड़ों से ही आती है। तो कुछ लोग जंगलों में आग लगा देते हैं। वो प्रकृति के पोषक नहीं, वो भक्षक है। अपनी ज़रूरतें भी प्रकृति से पूर्ण करते हैं और प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। देखो, बचपन में आप सबने पढ़ा होगा, प्रकृति हमारी माँ है। अब माँ के हृदय पे चोट कोई करेगा, आप अपनी ही माँ को ले लो, उसके हृदय पे कोई चोट करेगा तो कितना खून खोलता है। वैसे ही हमें प्रकृति को भी अपना मानना चाहिए। प्रकृति के पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 5 जून रखा हुआ है पर्यावरण दिवस के बारे में, तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कौन कौन दिल से पेड़ लगाता है। उस दिन नहीं लगाएगा, 15 दिन बाद पूर्ण रूप से, 15-20 दिनों बाद पूर्ण रूप से बरसात होती है। मेरा कहने का भाव ये है, आपके आसपास जैसी वनस्पति है भारतवासियों, आप उस तरीके के पेड़ लगाएं। आप सबको ज्ञात है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगते हैं हॉस्पिटल में। क्यों लगते हैं? सांस प्रॉब्लम में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मनुष्य इसके पीछे है। यातायात के साधन, आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि जंगलों में आग लगा रहे हैं, कुछ एक प्लास्टिक फेंकते हैं, जलाते हैं, कुछ एक धान की कृषि करते हैं, तो वो लोग वहाँ जलाते हैं। कहाँ कहाँ से प्रकृति माँ के हृदय में छेद नहीं कर रहा है मनुष्य? क्या इसी के लिए मनुष्य का जन्म हुआ था? देखिए, एक पेड़ अगर काट रहे हैं आप ज़रूरतों के अनुसार, मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई सूख गया है पेड़ तो उसको काटिए। और वहाँ पे भी जैसे प्रकृति के सूचक के रूप में वहाँ पे हम पेड़ों को मानना चाहिए। हम लोगों को वहाँ पे नमन करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। हम सब की ज़रूरतें पेड़ों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग गाड़ी की ही बात कर लें, जो उसमें बॉडी होती है ट्रक में, तो वो भी पेड़ों से ही बनती है। हमारे घर बनते हैं पेड़ों से बनते हैं। और हम जो पूरे संसार को घेरे हुए एक प्रकृति माता है, उसको नोच नोच के खाने वाले लोग बन चुके हैं। प्रकृति माँ सबका भरण करती है। मैं फिर से आपको दोहराता हूँ। देखिए, पशु आप लोग जो पालते हैं, तो पशुओं को चारा भी कहाँ से मिलता है? प्रकृति से ही मिलता है। आप लोग कहाँ रहते हैं? प्रकृति में रहते हैं। तो जो भी पेड़ है प्यारे दोस्तों, काफ़ी लाभदायक होते हैं हमारे लिए। घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, ये चीज़ें सारी की सारी प्रकृति से ही हमें प्राप्त होती है। प्रकृति हमारा जो ऑक्सीजन होता है हम ग्रहण करते हैं, और प्रकृति इसको जो हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे दोस्तों, मैं कह रहा था कि जो हमारी प्रकृति है तो हम लोगों को काफ़ी कुछ देती है। हम लोग ऑक्सीजन प्रकृति से ग्रहण करते हैं, और प्रकृति
हमारे द्वारा छोड़ी गई सांसें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं उसको ग्रहण कर लेती है। तो देखिए कितना प्रकृति ने अपने अंदर इंसानों को ही नहीं जानवरों को भी आश्रय दिया हुआ है। कुछ एक चीज़ें वो भी जंगलों पर निर्भर होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी कुछ लेजीपन से, आलसी बहुत है इंसान, तो अपने आसपास सफाई के लिए जंगलों में आग लगाते हैं और उन जंगलों में जो जानवर होते हैं उन जानवरों को मार देते हैं। एक हत्यारे के रूप में भी इंसान को मैं संबोधित करता हूँ। यहाँ पे लोगों ने अपने मज़े के लिए, एक तो बात हुई कि जंगलों में आग लगाते हैं, पशु इंसान के द्वारा मारे गए, और दूसरा कि अपने इंसान, शास्त्रों में लिखा गया है कि आप किसी चीज़ को अगर मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं तो कितना बड़ा अपराध है, परंतु लोग हत्या पे हत्या किए जाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। आप मुझे बताएं, पढ़े लिखे इंसान, क्या आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि आप अपने आसपास कितने पशुओं का मांस खाते हैं? वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, कितने लोग मांस खाते हैं। क्या वो प्रकृति माता के बच्चे नहीं हैं? जैसे आप लोग प्रकृति के बच्चे हैं, क्या वो लोग प्रकृति के बच्चे नहीं हैं? आप लोग, मनुष्य भी एक जीव है, और जीव जंतु मनुष्य के क्या हुए? आप मुझे ज़रूर लिखें। अपने स्वार्थ के लिए, अपने पेट के लिए मांस खाते हैं। आप सूअर देख लें, सूअर खाता है इंसान। बकरी और बकरी के बच्चे जिनसे दूध पीता है ना, बहुत गद्दार है मनुष्य, व्यापार करता है मनुष्य। अपने निजी स्वार्थ के लिए, 4 पैसों के लिए हत्या करवाता है इंसान। हत्यारा वो हुआ जो हत्या करता है। और निजी स्वार्थ में बोल रहा हूँ कि आजकल व्यापार के तौर पे सूअर भी लग गया है इंसान रखने अपने बाड़े में। बकरियां रखी हुई है, काहे को रखी हुई है भाई? हत्या करवाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्या साधन सिर्फ हत्या करवा के ही पैसे हड़पने का है इंसान का? गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं और उनके बच्चों को बेच देते हैं। अगर मैं काफ़ी गहराई में जाऊं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए इंसान हत्यारा है। पशुओं की बलि दी जाती थी पहले। मुझे नहीं पता, इतने ज़्यादा शास्त्र मैंने भी नहीं पढ़े हुए हैं, परंतु किस शास्त्र में ये लिखा हुआ है कि पशुओं की हत्या की जाए या भगवान को बलि चाहिए पशुओं की? कुछ एक चीज़ें त्रुटि हो जाती है शास्त्रों में भी। आप अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए। आप लोग शिक्षित लोग हैं, क्या किसी ग्रंथ में ये चीज़ लिखी होगी कि पशु की बलि हो जाए? भगवान को पशु पसंद है। अरे जिसने ये परंपरा चलाई होगी, मान लो शास्त्रों से हट के परंपरा कुछ और होगी पहले, परंतु लोगों ने अपने, यहाँ पे मैं पंडित जी से ही थोड़ा सा पूछता अगर पंडित जी आए होते मेरे साथ। परंतु देखिए, अब किसी ने शास्त्रों का हवाला देकर भी अगर ये बात की होगी, किसी पंडित ने भी, शास्त्र के ऊपर विश्वास होगा उन पंडित को। परंतु अगर मैं पढ़े लिखे इंसानों की तरह सोचूं तो जिसने वो शास्त्र लिखा होगा, चलो
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक ऋग्वेद है जो काफ़ी पौराणिक है, तो उसमें मुझे भी नहीं पता कि लिखा होगा, परंतु मेरे अनुसार भगवान जो रहे होंगे वो इन चीज़ों से दूर रहे होंगे। अब जैसे महात्मा बुद्ध जी भी थे, वो भी शायद इसका खंडन करते थे, और भी थे वो भी खंडन करते थे। उन्होंने क्यों खंडन किया? अब जो प्रसाद के तौर पे इंसान खा जाता है उधर बकरा बलि देगा कि जी भगवान को चढ़ा दिया जी, वो अपनी पेट की पूजा के लिए उन चीज़ों की हत्या करते हैं। शास्त्रों में ऐसा नहीं होगा, परंतु मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हत्या हत्या ही होती है, चाहे इंसानों की चाहे पशुओं की। प्रकृति के जीव है, आप खुद देखो, अगर ये चीज़ें बढ़ गई कितना बढ़िया हमारा संसार दिखेगा। आपके आसपास सारी चीज़ें होगी, आपसे भागती है इंसानों से सारी चीज़ें। क्यों क्यों भागती है? क्योंकि इंसान सबसे बड़ा पशु है इस दुनिया में, जो इन चीज़ों की हत्या करवाता है, इनका पोषण करने की जगह शोषण करता है। तो ये चीज़ें काफ़ी गहराई वाली होती है। जो मेरा माइंड करता है वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि इस विषय में ज़रूर सोचिए आप भी। अगर मेरी वीडियो आपने देखी होगी और दिल से देखी होगी तो आप ज़रूर इस वीडियो के ऊपर अपनी विचार रखेंगे कि क्या मनुष्य हत्यारा है पशुओं का, अपने स्वार्थ के लिए हत्या करवाते हैं। हत्या हत्या ही होती है। और मैं इसमें फिर से एक और लाइन जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी गहराई से सोचा कि भगवान का नाम लेके बोलेंगे जी हमारा, अब पहाड़ी में बोलता हूँ क्योंकि मैं हिंदी काफ़ी यूज़ करता हूँ, पहाड़ी भी बोलनी चाहिए मुझे, भूल जाऊँगा पहाड़ी, कि जी हरा देवता बलि मंगा। इस प्रकार का लोगों का रहता है, और बलि खाने के लिए ऐसे दौड़ दौड़ के 50-50 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं कि जी आज किसी ने 10 बकरे रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि भगवान ये चीज़ कही होगी, परंतु जिन्होंने लिखी होगी क्या पता वो उसके पक्ष में होंगे, क्योंकि मेन होता है लिखने वाला। अगर आप किसी किताब को लिखते हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि उसको सही ढंग से चीज़ें लिखनी चाहिए। इतिहास आज आप लिख रहे हो, परंतु जब आपका जो किताब है इतिहास बन जाएगा तो उसको अनुसरण करने वाले वैसे ही चलेंगे जैसे आपने कहा होगा। कुछ एक त्रुटियां भी हो सकती है एक दो लाइन में, कि जिसका अनुसरण करके लोग अपने मार्ग से फिरे होंगे। घोड़े हैं, उनका दुरुपयोग, चलो घोड़े होते हैं घूमने के लिए, पौराणिक है, तो उनको लगा दिया है लोगों ने अपने व्यापार के लिए कि यार और भी आप लोग रिसर्च करें, बहुत कुछ है दुनिया में पढ़े लिखों के लिए। पढ़ाई विनम्रता सिखाती है, लोगों का स्वभाव भी आप देखेंगे किस प्रकार से बुरा है प्रकृति के खिलाफ। बरसात में मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि आप लोग बरसात में जब भी बरसात होती है, देखो प्रकृति का स्नान करवाने के लिए भगवान वरुण देवता ये चीज़ें करवाते हैं। माता प्रकृति की कृपा है कि माता प्रकृति अपने सीने पे ये सारी चीज़ें रख के चली हुई है, जिसमें इंसान भी है। एक दुनिया को मैं एक मॉडल बोलूँगा, अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो माता ने अपने सीने पे पत्थर भी लिए हुए हैं, इंसानों का भार भी अपने सीने पे लिया हुआ है। इंसान द्वारा बनाई गई इमारतें तथा अन्य चीज़ें प्रकृति अपने में समाये हुए हैं, और प्रकृति की आज्ञा से भगवान वरुण देवता माता का स्नान करा के इनको फिर से एक नई उमंग,
नई जीने की शक्ति प्रदान करती है। मनुष्य द्वारा डाला गया गंध, क्योंकि ज़्यादातर गंध आप लोगों को नदियों के किनारे, खड्डों के किनारे, समुद्रों के किनारे दिखाई देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है वो मनुष्य है। नदियाँ जो हमारी माताएं हैं, गंगा नदी आपने सुना है, अन्य नदियों में भी कुछ एक खड्डे सम्मिलित होती है। सतलुज हमारे हिमाचल प्रदेश में है। कौन लोग हैं ऐसे कि जो वहाँ पे गए हुए हैं, ये भी कमेंट में लिखिएगा। और धरती माँ के ऊपर देखो कितनी अच्छी आकृतियाँ हैं। अगर इसको मैं वर्णन करूँ तो बहुत कम होगा। हर एक चीज़ प्रकृति माँ ने मनुष्य के लिए रखी हुई है, अपने प्यारे जीव जंतुओं के लिए रखी है, पेड़ पौधों के लिए रखी हुई है। मनुष्य को प्यास लगती है तो मनुष्य पानी पीता है। कहाँ से पीता है? नदियों से पानी उठाया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। पशु कहाँ से पानी पीते हैं? प्रकृति माँ से। मनुष्य को रखा हुआ है कि इनका गार्ड बना के रखा हुआ है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वैसे बना के रखा है। और ये गार्ड क्या कर रहा है? क्या कर रहा है आप ही बताइए। कि जो प्रकृति का गार्ड नियुक्त किया है प्रकृति माँ ने, जिसको चलने की, चलता है, हाथ है, अपने दिमाग है, आँखें हैं, सारी चीज़ें सोच सकता है, तो वो गार्ड क्या कर रहा है? वो गार्ड अपने पेट भरने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। सीमेंट की फैक्ट्रियां बना दी, जला दिया धरती माँ का सीना। क्या इसी के लिए धरती माँ ने मनुष्य जीव को धरती पे उतारा था? अपनी मन घड़त कहानियाँ कहकर समाज के लोगों को बर्बाद कर रहा है इंसान। सुधर जाना चाहिए इंसान को। सारी चिंताएं जो आजकल के पढ़े लिखे लोग भी हैं, काफ़ी चिंताओं में इंसान घिर चुका है, क्योंकि खुद के द्वारा किए गए कर्म कांडों से व्यक्ति काफ़ी दुखी है इस समय। नौकरियां नहीं हैं। अगर किसान भी होता, अब किसान भी क्या करे जब मनुष्य ने बारिश के साधन ही बंद कर दिए हैं। कुछ जगह सीमेंट फैक्ट्रियां, यातायात के साधन ज़्यादा हो गए हैं। पहले के लोग भी धरती पे निवास करते थे, जीते थे। नौकरी नाम की तो चीज़ ही नहीं थी कोई। सिर्फ कर्म के आधार पे पैसे का निर्वहन होता था, लालच नहीं होता था। कोई ब्राह्मण भी होता था तो उनका निर्वहन भी लोगों के द्वारा दिए गए उपहारों से, जो भी दिल से दिया जाता था। परंतु आज का इंसान सरकारी नौकरी ढूंढेगा, सिर्फ नौकरी 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 ही रह गई है। क्या प्रकृति को नहीं अच्छा बना सकता? आपने आश्रम देखे होंगे टीवी चैनलों के ऊपर भी, क्यों बनाई गई थी वो चीज़ें? मुझे ये सवाल पूछना है आप शिक्षित लोगों से कि वो जो धार्मिक नाटक बनाए गए थे, क्या मकसद होता है धार्मिक नाटक बनाने का और उनको देखने का? मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो एक दिल से प्रकृति प्रेमी हैं और सामाजिक नागरिक मानते हैं अपने आप को, वो लोग ज़रूर कमेंट लिखें। और जो सिर्फ यहाँ नॉर्मल मज़े के लिए आए हुए हैं कि मज़े की वीडियो नहीं है, वो वीडियो को उसी समय बंद कर दें। मैं उन लोगों का आह्वान करता हूँ जो एक सारे संसार को ही अपना समझते हैं। टाइटल दिए जाते हैं राजनीतिज्ञों की तरफ से भी कि सारी धरती हमारी माँ है। कितने कार्यक्रम होते हैं प्रकृति के ऊपर, आप मुझे बताएं। देखिए, प्रकृति ये शब्द छोटा नहीं है। प्रकृति के ऊपर अगर आप लाइनें लिखोगे ना तो किताबें बहुत बहुत
बहुत भर जाएगी। सारी धरती को माँ मानना, जिस इंसान ने यह मान लिया कि सारी धरती ही हमारी माँ है, धरती पे कूड़ा कहीं भी नहीं देख सकता वो व्यक्ति। दूसरा पॉइंट, धरती में जो आग लगाई जा रही है वो व्यक्ति कभी नहीं देख सकता। पशु हत्या, जो कुछ लोगों ने धार्मिक मामला बनाया हुआ है, उन चीज़ों को नहीं देख सकता वो व्यक्ति। जो एक सच्चा प्रकृति प्रेमी होगा, कुछ एक पक्षियों को भी मारता है इंसान अपनी पेट पूजा के लिए कि भाइयों वो हत्या है या क्या है। वो आजकल तो इंसानों को इंसान मार रहा है, उसको मानता है व्यक्ति हत्या। और हत्याओं का क्या है जो आप लोग समाज में करते हैं, पेड़ों की हत्या, पशुओं की हत्या, पक्षियों की हत्या, और आजकल तो नदियां भी नहीं छोड़ी है लोगों ने। आजकल नदियां नहीं छोड़ी है इंसानों ने। जो भी ब्रिज बनते हैं, पुलियां बनती है, उसके नीचे आप देखेंगे कूड़ा कचरा और साथ में मिट्टी इत्यादि। जो वहाँ पे मिट्टी गिरेगी या लोगों के घरों की मिट्टी, सारी की सारी मिट्टी कहाँ डाली जाती है? नदियों में। आप सब ने पढ़ा होगा एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और आपका अन्य भी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, और पेड़ों में आग लगाकर जो हम लोग बर्बाद कर रहे हैं संसार को, वो प्रदूषण। देखो कितने तरीक़ों से हम लोग प्रकृति को ख़राब कर रहे हैं। हर एक पार्ट को खुद निकाल रहे हैं। जैसे इंसान का पार्ट हो गया कि बाजू तोड़ दी किसी की, वो भी एक पार्ट है। तो हम लोग कितने पार्ट तोड़ रहे हैं। जल में हम लोग गंद डाल रहे हैं, कूड़ा करकट। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें आज का युवा। तो प्यारे दोस्तों, बात कर रहा था मैं कि जल की। जल में देखो बहुत प्रदूषण किया हुआ है लोगों ने, कई धार्मिक स्थानों पे भी जाते हैं। और मेरा एक थोड़ा सा थॉट है कि गंगा नदी में भी स्नान करते हैं लोग, महाकुंभ में भी स्नान करते हैं। चलो, गंगा हमारी माँ है, महाकुंभ में भी हम जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा होना कि स्नान करें, परंतु सिर्फ स्नान करें। वहाँ पर साबुन लेके नहाने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, और साथ में चप्पलें पहन के स्नान करने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, और वहाँ पे बीड़ी दारू पीकर वहाँ पर आराम करने वाले लोग, क्या प्रकृति प्रेमी हो सकते हैं? क्या हम लोगों को उन्हें समझाना नहीं चाहिए? एक होता है समझाना, दूसरा होता है धमकाना। तो जो सामाजिक प्राणी हैं, जो उसके लिए भी सरकार ने प्रबंधन किया हुआ है। तो कुछ एक लोगों को जागृत संस्थाएं करेगी, कुछ एक लोगों को डराने का काम कि कोई मार नहीं रहा है, वो पुलिस करती है। तो कुछ एक होते हैं समाज में जो इन चीज़ों को गलत ठहरा रहे हैं, उनको समझाया जा सकता है वीडियो के द्वारा। तो मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं भी प्रकृति में सम्मिलित हूँ, संबंधित हूँ, इसका ही बेटा हूँ, और आप भी इसके ही बेटे हैं। अगर मुझे कुछ करने का मौका मिले तो मैं ज़रूर प्रकृति के लिए करूँगा। और एक माध्यम मैंने YouTube के ऊपर यही
पढ़ा, देखा, सुना कि इस पे भी अर्निंग होती है। आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है, आप प्रकृति प्रेमी हैं। आजकल पढ़े लिखे इंसानों ने नाचने का काम कर दिया है। अगर हम लोग वर्तमान समय में आंकड़े लें तो पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डांस। अगर डांसर ही बनना था तो आप लोग +2 के बाद डांस की फील्ड में जाते। आप लोग फील्ड और है और कर कुछ और रहे हैं। जिसमें दिलचस्पी होती है वो चीज़ करना चाहिए, परंतु आधे आंकड़े जो मैं बोलूं, कईयों की तो फील्ड होती है कि मैंने डांसर बनना है, डांस सीखूंगा, सीखूंगी। मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो इससे हटके थे। वो लाइन थी कुछ और, घूम गए कहीं और। अब मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, प्रकृति के ऊपर मैं ज़्यादा रखता हूँ बात, तो मेरी फील्ड यही है। और ये तो सब संसार की होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी तो अपनी जगह है, वो निर्वहन का साधन है, परंतु उसके बाद जो आपके आसपास का माहौल है उसको नहीं बिगाड़े। वहाँ पर अगर आग लगी है, कहावतें भी है कि जहाँ आग लगती है उसको बुझाना भी चाहिए, परंतु हम लोग वर्तमान समय में बोलते हैं आप भी लगाओ, इधर से मैं लगाता हूँ। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाले टाइम में जो भी इसकी अर्निंग होगी वो सामाजिक कार्यों में लगाई जाएगी, प्रकृति को सुशोभित बनाने में लगाई जाएगी। जहाँ पे भी प्रकृति में थोड़ी सी गड़बड़ है वहाँ पर उसकी मुरम्मत करने के लिए लगाई जाएगी। कूड़े से संबंधित स्थानों पे जहाँ पे हमारे भाई लोग कुछ गरीब भी होते हैं, नहीं सुलभ सुविधाएं होती उनके पास, तो सरकार तो कर रही है। सरकार अलग साधन है, हम लोग अलग साधन है, इस चीज़ को समझ जाए इंसान। सरकार अगर आपका कूड़ा उठाने लगी तो उसको वही काम रह जाएगा, आगे का विकास नहीं होगा। वो हम सब ने माध्यम बनाए हुए हैं कि आप भी थोड़ा थोड़ा योगदान दो सरकार, और हम जो बैठे हुए हैं घरों में, क्या हम लोगों का कोई दायित्व नहीं है प्रकृति के जो आसपास हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको संभालना? क्या सिर्फ सरकार का ही काम है? सरकार तो कितनी होगी सरकार, पूरे भारत में 552 जो सीटें हैं अपनी, और जो अपने राज्यों की सरकारें होती है, राज्य सभाओं की सरकारें होती है, लोकसभा की होती है, तो मित्रों वो कितनी संख्या है उनकी, और आप लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इतने कम लोग आप लोग को कैसे संभाल सकते हैं? क्या यही शिक्षा से आप लोगों ने सीखा? क्या आप लोगों का दिमाग काम नहीं किया कि 552 प्लस कर दो? आप कितने भी होंगे राज्यों के साथ, 1000 रख लो आप, ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ कि एस्टिमेट के लिए। क्या वो 1000 लोग आपके पूरे भारत को संभाल सकते हैं क्या? आप लोग संख्या में करोड़ों में हैं। सब मिल जाओ, सब मिल जाओ और पूरी प्रकृति को स्वच्छ करो, और जो भी गलतियां हो गई ये प्रकृति माँ से माफ़ी मांगो। और प्रकृति माँ को सुंदर बनाने में अगर एक दिन नहीं लगेगा, अगर टोटल संख्या शुरू हो गई, एक पहाड़ के ऊपर भी चढ़ गया ना कोई, तो ऐसा सोच लो कि पूरे पहाड़ की सफाई हो सकती है। इंडिया के कितने लोग हैं जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं? मुझे कमेंट ज़रूर करें, हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जुड़ेंगे। आपके शहर में भी कुछ होता है तो वहाँ पे भी मिल के जाएंगे सारे। एक स्टेट से दूसरी स्टेट को टच होने में ज़्यादा 150-200 रुपीज़ लगते होने, कई जो मेरे साथ जुड़ेंगे इसके बाद, कुछ एक के ज़्यादा भी हो सकता है, बट प्रकृति माँ को बचाना है पहले। एक दिन में ही प्रकृति का जो माहौल है वो ऐसा चेंज हो जाएगा। अगर एक शहर में भी हमारे प्रकृति प्रेमी पहुंच गए, मैं तो ये बोलता हूँ इस वीडियो के बाद करोड़ों में जुड़ जाओ। एक शहर में भी एंट्री हो गई तो ऐसा सोचो कि उसका पत्ता सही कर सकता है इंसान। सरकार के पास बहुत कम युवा है,
जितना सरकार के पास बजट होता है उतने ही लगते हैं। अगर आप बोलें कि सरकार पूरी धरती को साफ कर देगी, कहाँ से होगा दोस्तों। आप लोग धरती माँ के पुत्र हैं, एक दिन तो लगाओ कभी। और इस वीडियो में बिल्कुल दिल से जुड़े आप लोग, और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा स्वच्छ होगी हमारी प्रकृति माँ। इसी के साथ प्रकृति माँ को नमन, देव पंडित दुबे का हार्दिक दिल से नमन। और मैं भी आज यहाँ कसम खाता हूँ कि जब भी प्रकृति माँ के हृदय पे मैं भी कोई जख्म देखूं तो उसको संवारने का मौका मुझे दे प्रकृति माँ, और मुझे इस लायक ज़रूर बनाएं। इस लायक मुझे ज़रूर बनाना कि मैं आपके ज़ख्मों को ठीक कर सकूं। और सभी दोस्तों को भावनात्मक ढंग से मेरा हार्दिक नमन, धन्यवाद।